तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की इस क्लास में। पिछली क्लास में हमने कालीबंगा सभ्यता जो कि राजस्थान की मोस्ट फेमस सभ्यता है, जो कि घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका उत्खनन अमलानंदन घोष ने किया था, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी या फिर सबसे फेमस सभ्यता आहट सभ्यता और उसी के एक केंद्र गिलुंड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये स्थित कहाँ है। तो आहट सभ्यता स्थित है उदयपुर जिले में आयड़ या बेड़च नदी के किनारे, जो कि बनास की एक सहायक नदी है। इसका उत्खनन किया था 1953 में ए.के. व्यास और 1956 में आर.सी. अग्रवाल और 1961 में एच.डी. सांकलिया के द्वारा। और इसकी विशेषता है कि ये ग्रामीण सभ्यता है, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता है और इसके उपनाम है ताम्रवती नगरी, बनास सभ्यता, क्योंकि ये बनास नदी के किनारे स्थित है। बड़े मर्दबांडों की सभ्यता आहड़ सभ्यता में हमें जो मर्दबांड मिले हैं वो सामान्य से बहुत अधिक बड़े हैं, जिसे मुख्यतः अनाज स्टोरेज के रूप में काम में लिया जाता था। इसलिए इसे बड़े मर्दबांडों की सभ्यता व कोठे और गारों की सभ्यता भी कहते हैं। कोठे व गारे वो होते हैं जिनमें हम अनाज स्टोर करते हैं, तो बड़े मर्दबांडों की सभ्यता वो कोठे व गारों की सभ्यता भी इसे कहते हैं। अगाटपुर, मतलब ये बनास नदी के घाट के किनारे स्थित था, इसलिए इसे अगाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पर ये सभ्यता हमें धूल के नीचे मिली, मतलब जैसे सिविलाइजेशन ख़त्म हुई और उसके ऊपर तूफान और रेतीली मिट्टी उड़ते उड़ते यहाँ पे टीले बन गए और ये सभ्यता उस टीले के नीचे दब गई, तो इसे धूलकोट का टीला भी कहते हैं। इसका कालक्रम है 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ये कालक्रम हमें गोपीनाथ शर्मा द्वारा दिया गया। इस यहाँ के मर्दबांड थे काले व लाल मर्दबांडों की सभ्यता इसे कहते हैं। और काले व लाल मर्दबांड हमें कालीबंगा से भी मिले, पर जो कालीबंगा से हमें मर्दबांड मिले वह हल्के व कमज़ोर मर्दबांड थे। यहाँ से हमें जो मर्दबांड मिले वो बहुत मजबूत और बड़े मर्दबांड मिले, इसलिए यहाँ के मर्दबांड के लिए इसे कोठे व गारों की सभ्यता वो बड़े मर्दबांडों की सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसकी विशेषता है यहाँ के मकान कच्ची ईंटों व पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ मृतकों के साथ आभूषण भी दफनाए जाते थे, जिससे हमें पुनर्जन्म, यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ऐसा मतलब ऐसा हमें आभास होता है, क्योंकि ये मृतकों के साथ उनके आभूषण भी दफनाते थे। उसके बाद विशेषता है ये ग्रामीण सभ्यता है। उसके बाद हम देखते हैं आहट सभ्यता से कौन कौन से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए। तो यहाँ से एक मकान से 6 चूल्हे प्राप्त हुए, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। यहाँ से हमें तांबे के बर्तन व थालियाँ भी मिली, क्योंकि यहाँ पर तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। मतलब यहाँ के लोग तांबे का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे, इसलिए यहाँ से ताम्रवती नगरी भी कहा जाता था। तांबे के बर्तन मिले, थालियाँ और दीपक मिले तांबे के। उसके बाद यहाँ से सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले, एक बनासियन बुल की प्रतिमा मिली। उसके बाद रंगाई छपाई के ठप्पे भी मिले और मापतोल के बाट भी मिले। और उसके बाद हमें गमोद, स्टाफिक, सीप और कांच आदि के आभूषण मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि हम देखते हैं गिलुंड, जो कि आहट सभ्यता का ही एक केंद्र था, जो कि राजसमंद में स्थित है। ये भी बनास नदी के किनारे स्थित है। ये आहट का एक केंद्र है। इसका उत्खनन 1957 से 58 बीवी लाल द्वारा किया गया और 1998 से 2003 के बीच वी.एस. शिंदे और गेगरी पोर्शल द्वारा किया गया। ये गेगरी पोर्शल पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि गिलुंड से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो प्राप्त साक्ष्य में सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। आहट जो कि गिलुंड जो कि आहट सभ्यता का एक केंद्र है, उसमें मकानों में पक्की ईंटों का यूज़ हुआ, जबकि आहट जो कि इससे बड़ी सभ्यता है, उसमें भी
मकान पक्की कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे। तो ये एक विरोधाभास है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि गिलुंड में मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। उसके बाद हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले, पत्थर की गोलियां मिली, 5 प्रकार के बर्तन मिले और मिट्टी के खिलौने मिले। ये सब तो कॉमन बातें हैं, बस यही एक हमें याद रखना है कि यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो आज की सभ्यता कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। आज की ये क्लास का PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।